फाइनली विमेंस रॉयल रंबल का मैच खत्म हो चुका है और जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था सेम वैसा ही हुआ, यानी कि शार्लेट फ्लेयर अपने रिटर्न करके विनर बन चुकी है और हमें बहुत सारी फीमेल सुपरस्टार का भी रिटर्न देखने को मिला है। तो 1 से लेके 30 तक कौन कौन सुपरस्टार किस नंबर पे एंट्री किए, मैं सब कुछ आज के वीडियो में इन डिटेल कवर करने वाली हूँ और कैसे शार्लेट फ्लेयर विनर बनी। आप लोग बस एक काम करना, लास्ट तक देखना, आपको मजा आ जाएगा ये वीडियो देखकर। लाइक हमें स्टार्टिंग में ही देखने को मिलता है कि 65,000 से भी ज्यादा ऑडियंस प्रेजेंट है वहाँ पे रॉयल रंबल का मैच देखने के लिए। और स्टार्टिंग में ही हमें सबसे पहले स्टेफनी मैकमैन आते हुए दिखती है और वो सबका ग्रैंड तरीके से वेलकम करती है। और रॉयल रंबल के स्टार्टिंग में ही हमें सबसे पहले यानी कि फर्स्ट नंबर में एंट्री देखने को मिलता है ईयो स्काई का। देन सेकंड नंबर पे लिव मॉर्गन भी आते हुए दिखती है और ये दोनों से ही मैच स्टार्ट हुआ था। देन हमें थर्ड नंबर पे एंट्री देखने को मिलता है रॉक्सन परेज का। और आप लोगों को ये भी इंफॉर्मेशन दे दो कि ये जो रॉक्सन है ना, ये एनएक्सटी की सुपरस्टार रह चुकी थी। देन उसके बाद नंबर 4 पे हमें एंट्री देखने को मिलता है विमेंस आईसीसी चैंपियन यानी कि लायरा वाल्किरिया आती है चौथे नंबर पे। और लायरा वाल्किरिया आते ही सब पे सुप्लेक्स लगाने की कोशिश करती है, इनफैक्ट ईयो स्काई को तो छोड़ नहीं रही थी। देन उसके बाद हमें विमेंस यूएस चैंपियन यानी कि चेल्सी ग्रीन का एंट्रेंस देखने को मिलता है 5th नंबर पे। जैसा कि आपको भी ये बात पता होगा कि चेल्सी ग्रीन 4 बार रॉयल रंबल में पार्टिसिपेट कर चुकी है और ये उनका चौथा नंबर था। देन उसके बाद छठे नंबर पे हमें एंट्रेंस देखने को मिलता है बीबी फेब का। गाइस एक एक करके सारी सुपरस्टार आ रही थी और धमाली मचा रही थी, मजा तो आ रहा था इस बार का रॉयल रंबल देखने में। देन उसके बाद हमें 7th नंबर पे एंट्री देखने को मिलता है अमेरिकन रेड यानी कि आइवी नाइल। आइवी नाइल आती लायरा वाल्किरिया के ऊपर टारगेट करती है और उनको ये एलिमिनेट करने की कोशिश कर रही थी। देन हमें 8 नंबर पे एंट्री देखने को मिलता है जोई शार्क का और उनका ये 3rd टाइम रॉयल रंबल में पार्टिसिपेशन था। देन उसके बाद हमें 9th नंबर पे एंट्री देखने को मिलता है लेस लेजेंड का, वो आते ही धमाल मचा रही थी। और जब वो आई थी ना तो वो रेसलमेनिया की साइड भी अपना इशारा करी थी, मुझे लगा था शायद रेसलमेनिया में ये फाइट कर सकती है। देन आगे बात करते हैं नंबर 10 सुपरस्टार के बारे में, यानी कि नंबर 10th पोजीशन में हमें एंट्रेंस देखने को मिलता है बियांका ब्लेयर का। और बियांका ब्लेयर आते ही तो अपना धमाल स्टार्ट कर देती है, वो एक एक करके सबको एलिमिनेट करना चाहती है बट कर नहीं पा रही थी। देन नंबर 11 पोजीशन में हमें एंट्रेंस देखने को मिलता है सेना ब्लेजर का। सेना ब्लेजर तो आते ही टारगेट कर रही थी चेल्सी ग्रीन को बट वो एलिमिनेट नहीं कर पाई थी उनको। देन आगे बात करते हैं 12th नंबर के बारे में, यानी कि 12th नंबर में हमें एंट्रेंस देखने को मिलता है बेली का। स्टार्टिंग में ही हमें बेली और रॉक्सन का थोड़ा बहुत ब्रॉल देखने को मिला था। नेक्स्ट हमें 13 नंबर पे एंट्रेंस देखने को मिलता है सोनिया डेविल का। और वही नंबर 14 पोजीशन के बारे में बोलूं तो अल्फा एकेडमी की मैक्सिन ट्रॉफी आ गई थी एलिमिनेट करने सबको, और मैक्सिन तो आती ही आईवी को भी बाहर की और मैक्सिन भी खुद भी एलिमिनेट ही हो गई। देन हमें 15 नंबर पे एंट्रेंस देखने को मिलता है नियोमी का। नियोमी आते ही 3 मेंबर्स को एलिमिनेट की थी। देन हमें 16 पोजीशन में एनएक्सटी की एक सुपरस्टार जेडा पार्कर का एंट्री देखने को मिलता है। और वही नंबर 17 में आती है पाइपर नेविन और वो आते ही सबको एलिमिनेट करने का कोशिश कर रही थी और इस टाइम हमें देखने को मिला था कि चेल्सी ग्रीन एलिमिनेट हो गई थी। और फाइनली नंबर 18 पोजीशन में हमें एंट्रेंस देखने को मिलता है नटालिया का। नेक्स्ट आगे बात करते हैं नंबर 19th पोजीशन के बारे में, यानी कि नंबर 19th में हमें देखने को मिलता है टीएनए की एक सुपरस्टार जॉर्डन ग्रेस का एंट्रेंस और वो आते ही धमाल मचा रही थी। इनफैक्ट इस मैच में तो हमें देखने को मिलता है कि चेल्सी ग्रीन एलिमिनेट हो जाती है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं नंबर 20th पोजीशन के बारे में, यानी कि नंबर 20th पे हमें एंट्रेंस देखने को मिलता है मिचिन का। और गाइस आपको पता है ना मिचिन कितनी ज्यादा पावरफुल है, वो आते ही नेविन पे लगाना स्टार्ट कर देती है। देन हमें एलेक्सा ब्लेस भी फाइनली देखने को मिली, काफी लंबे टाइम बाद वो 21 नंबर पे अपना एंट्री की थी। और आपको तो पता ही होगा कि एलेक्सा ब्लेस लगभग 2 साल बाद कंपनी में वापस आई। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 22वें नंबर पे हमें एंट्रेंस देखने को मिलता है जेलिना वेगा का। देन आगे बात करते हैं एक और फीमेल सुपरस्टार का एंट्रेंस देखने को मिलता है स्टेफनी वकील, जो कि एनएक्सटी की एक सुपरस्टार है, वो आते ही अपना धमाल स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट हमें 24वें नंबर पे एंट्रेंस देखने को मिलता है कैंडिस लेरी का, वो भी आते हुए धमाल मचाई थी। और नंबर 6 पे हमें देखने को मिलता है रकेल का एंट्रेंस और वो आते ही लिव मॉर्गन नटालिया सबको एलिमिनेट कर दी थी। देन उसके बाद हमें हॉल ऑफ फेमर ट्रिश स्ट्रैटन का भी रिटर्न देखने को मिला था, वो भी आते ही धमाल मचाई। वही आगे मतलब 27 नंबर के बारे में बोलूं तो उस टाइम शार्लेट फ्लेयर का हमें रिटर्न देखने को मिला था 27th पोजीशन में। और वही 28 नंबर पे हमें जूलिया देखने को मिलती है, जो कि एक एनएक्सटी की सुपरस्टार। और वही लास्ट 2 के बारे में बोलूं तो 29 नंबर पे हमें नाया जैक्स का एंट्रेंस देखने को मिलता है और लास्ट में निकी बेला आई थी एकदम लास्ट में। तो गाइस फाइनली अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो लास्ट में शार्लेट फ्लेयर इस मैच को जीत जाती है। लास्ट में बस 2 ही सुपरस्टार बची थी, शार्लेट फ्लेयर और परेश बची थी, दोनों में से एक को जीतना था। तो फाइनली शार्लेट फ्लेयर उनको हरा देती है और जीत जाती है इस मैच को। तो गाइस आप लोग बोल सकते हो फाइनली उन्होंने हिस्ट्री भी क्रिएट किया रॉयल रंबल का मैच जीत के। आपका क्या ओपिनियन इसको लेके आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।